गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन हमने लेसन पेटोग्राम कंप्लीट कर दिया था और आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करते हैं। शेयर स्क्रीन करती हूँ। यस, नया लेसन है हमारा लेसन नंबर 9 नीम। लेसन नंबर 9, आप सभी लोग ये लेसन नंबर 9 ओपन करो। पेज नंबर 13, लेसन नंबर 9 नीम। नीम मतलब क्या है? नीम एक पेड़ है। नीम एक पेड़ है और ये काफी सारी जड़ी बूटियों का इसके जो पत्ते हैं ये काम आते हैं। अब ये किस किस काम में आती है नीम, इसकी हम इस लेसन के थ्रू से जानकारी लेंगे और ये बहुत ही फायदेमंद है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। नीम, नाम है डॉक्टर। कौन कह रहा है ये? नीम का पेड़। नीम का पेड़। नाम है डॉक्टर, नाम है ओझा, नाम है वैद्य, नाम है वैद्य हकीम। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। यहाँ पे पेड़ ने अपना, नीम के पेड़ ने अपना इंट्रोडक्शन खुद दिया है और वो कह रहा है कि ना तो मैं डॉक्टर हूँ और ना मैं ओझा। ओझा यानी जो बाबा वो लोग झाड़ फूक वगैरह करते हैं, ओझा। ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना तो मैं ओझा हूँ, ना ही कोई मैं हकीम वैद्य हूँ। ये मतलब स्वयं खुद नीम बता रहा है, मैं तो केवल एक सिर्फ पेड़ हूँ और मेरा नाम जो है वो नीम है। मैं नीम का पेड़ हूँ। सही में भी नीम के पत्ते जो रहते बहुत सारे काम में आते हैं। कई जन तो, जैसे नीम का पत्ता जो रहता है बहुत कड़वा रहता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए काफी अच्छा रहता है। जब भी नीम के पत्ते हमने अगर धो के खा लिए तो बहुत सारी बीमारियों में ये काम आता है। नीम आज हम लोगों ने, हमारे आयुर्वेदिक वैद्यों ने इसे एक हकीम की तरह मानकर इसके पत्तों को, इसकी जड़ी बूटियों को, इसके रस को आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये नीम खुद पेड़ बोल रहा है कि मैं खुद नहीं हूं, लेकिन मेरे क्या क्या फायदे हैं ये आप समझो। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। पेड़ के जो पत्ते हैं नीम के, अगर उसको हमने सुखा दिया तो जैसे कई जन क्या करते हैं, गर्मी के सीजन में जो अनाज फुल करके रखते हैं अपने ड्रम्स में, स्टोर करके जो रखते हैं, अगर ये नीम की पत्ती सुखा के और एक पोटली में बांधकर अगर रख दिया जाए तो अनाज कभी खराब नहीं होता, उसे कभी भी साल भर 2 साल कीड़ा नहीं लगता है। तो ये पेड़ कह रहा है अगर मेरी पत्ती तुम सूखी करके अगर कोई अनाज में भी रख दो तो तुम्हारा अनाज बच जाएगा, तुम्हारा अनाज कभी खराब नहीं होगा। जैसे हमारे पास में ऊनी कपड़े रहते हैं, वुलन क्लोथ्स लाइक स्वेटर, मफलर, शॉल, ग्लव्स, ये सारी जो ऊन के बने हुए रहते, उनमें क्योंकि वो हमें सिर्फ साल में एक ही बार पहनना पड़ता है। जब ठंडी का मौसम आता है, विंटर सीजन स्टार्ट होता है, हम तभी पहनते हैं, बाकी समय पे हम इन्हें नहीं पहनते। तो इनमें क्या होता है, एक छोटे छोटे वो क्लोथ्स के ऐसे
कीड़े रहते हैं तो वो खराबी ना हो उस कपड़ों में, उन ऊनी कपड़ों में, तो इसके लिए उनमें वो सब रख दिया जाता है। व्हाइट कलर के नैप्थलीन बॉल्स भी आते हैं, वो भी रखे जाते हैं। और अगर कोई भी उन्हें ना रख सके नैप्थलीन बॉल्स को, क्योंकि उसकी टिपिकल बहुत ज्यादा स्मेल रहती है, और ये जो नीम के जो पत्तों की स्मेल रहती है थोड़ी कड़वी रहती है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। उसकी सूखी सूखी पत्तियां भी एक कड़वी स्मेल देती है। तो वो जो इसकी सूखी पत्तियां हैं, अगर हमने वो भी इनमें रखा तो कपड़ों में वो कीड़े नहीं लगते हैं, ऊनी कपड़ों में। और ये जो सूखी पत्तियां हमने रखा डेली, जैसे घर पे भी हमारे घर में शाम वाम के समय पे बहुत मक्खी मच्छर हो जाते हैं, तो हम इसको अगर घर में जला के धुआं किया ना, तो उससे वो सारे चीजें मर जाती हैं। मतलब हमारे ये मक्खी मच्छर दूर भगाने में भी काम आता है। तो ये भी चीज के लिए काम होता है। मतलब आप ये सोचो कि हमें कितना काम आ सकता है ये, अगर हमने इनको ऊनी कपड़ों में रखा तो ये भी सुरक्षित रहते हैं, अनाज भी बचाते हैं, और इसका धुआं करके मक्खी मच्छर वगैरह भी सब दूर भगा सकते हैं। तो नीम खुद बता रहा है कि मैं कितना फायदेमंद हूं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। यहाँ पे नीम का पेड़ कह रहा है कि जब ये पूरा हरा भरा घना हो जाता है तो ये ठंडी हवा देता है। जैसे क्या होता है, पतझड़ आती है, सारे पत्ते बिल्कुल गिर जाते हैं। बारिश के बाद में जब फिर से ये पतझड़ का सीजन आता है तो उसमें ये सारी पत्तियां इसकी झड़ जाती हैं, और फिर उसके बाद में एकदम फ्रेश हवादार, ये अक्टूबर की सीजन में आता है, सारे पत्ते झड़ के इसकी एक अच्छे से ग्रीन ग्रीन नए पत्ते आ जाते हैं। तो जैसी गर्मी की सीजन आती है तो वैसे ये तब तक हरे भरे रहते हैं, और फिर हम इनके छांव में अपनी थकान, अपनी गर्मी भी दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से घने रहते हैं। घने रहने से बहुत छांव देते हैं चारों तरफ से, तो क्या हो जाता है, ठंडी हवा भी देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, प्लस छांव भी रहती है। तो हम उसके पेड़ के नीचे में बैठकर अपनी थकान दूर करते हैं और ठंडी हवा लेते हैं। तो देखो, इसके सिर्फ ना तो फायदे डॉक्टर लोग यूज करते हैं, कई आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टर ये देते हैं। नीम के पत्तों का रस मिलता है, वो भी पिया जाता है। जो शुगर पेशेंट्स रहते हैं उसके लिए बहुत काम आता है। और इसकी सूखी पत्तियां भी काम आती है। इनकी पत्तियां कपड़ों में डालने से ऊनी कपड़े सेफ रहते हैं। सूखी पत्तियां अनाज में रखने से अनाज में कीड़े नहीं लगते हैं। सूखी पत्तियों का धुआं करके हम घर पे मक्खी मच्छरों को भी भगा सकते हैं। पतझड़ में इसकी पत्तियां झड़ जाती है, उसके बाद जैसे इसके नए पत्तियां आती हैं तो ये पेड़ हरा घना हो जाता है, और हम गर्मियों के टाइम पे इसके नीचे बैठकर इसकी छाया ले सकते हैं, अपनी थकान दूर कर सकते हैं। फ्रेश एयर देता है, ये ठंडी हवा देता है। क्यों? क्योंकि ये घना भरा पड़ा रहता है। तो देखो इसकी कितनी सारे फायदे हैं। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता,
सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। ये कह रहा है कि मुझे दोस्तों बिल्कुल मत काटो, क्योंकि मैं तुम्हारे कितने सारे सुखों में काम आता हूँ। मैं तुम्हारे बहुत सारे सुखों में काम आता हूँ। तुम्हें तो मैं सूरज की किरणों से भी बचाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं, मेरी हवा शुद्ध तुम्हें इस सूरज की किरणों से मिलकर तुम्हें शुद्ध हवा देता हूँ। मतलब मैं मेरी हवा इस सूरज की किरणों से मिलकर तुम्हें फ्रेश और शुद्ध हवा देता हूँ। तो प्लीज तुम मुझे मत काटो, क्योंकि मैं तुम्हारे कितने काम में आता हूँ। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। यहाँ पे नीम कह रहा है कि जब तक सूरज, तारे, धरती, चांद है, मतलब देखो कभी क्या ये खत्म होने वाली चीज है? सूरज, तारे, धरती, चांद नहीं, ये खत्म तो हम इंसान खत्म। तो लेकिन यहाँ पे नीम का पेड़ कह रहा है कि जब तक सूरज, तारे, धरती, चांद है, तब तक मेरी कहानी चलती रहेगी। मैं हमेशा आप सबको सुख देता ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने मेरे मन में अटूट विश्वास ठान रखा है, मतलब तय करके रखा है। मैं यहाँ से नहीं हटने वाला हूँ। मैं तुम्हें निश्चय ही, हमेशा ही तुमको ठंडी हवा दूंगा, तुम्हारे हर एक काम में आऊंगा। तो प्लीज दोस्तों तुम मुझे मत काटो, मैं तुम्हारे हर एक काम में आऊंगा, तुम्हें हर एक चीज का सुख दूंगा। जब जरूरत पड़ेगी, जब सूरज एकदम तुम्हें गरम करेगा, तो मैं उसमें भी तुम्हें अपनी ठंडी हवा, शुद्ध हवा, शुद्ध मतलब फ्रेश हवा दूंगा। जब तुम्हारे ऊनी कपड़ों में बांस आने लगेगी, तब मुझे तुम उन ऊनी कपड़ों के साथ रखना, मैं तुम्हारे कपड़ों को अच्छा कर दूंगा। जब तुम्हारे अनाज में कीड़े लगने लगेंगे, मुझे उसमें डाल देना, ताकि मैं तुम्हारे अनाज को कभी खराब होने नहीं दूंगा। घर में जब तुम्हारे मक्खी और मच्छर होने लगेंगे, तब मेरा तुम धुआं कर देना, तो मैं उन सारे उन मक्खी और मच्छरों को उस धुएं से दूर कर दूंगा। जब तुम्हें ठंडी शीतल छाया लगेगी, मेरे पेड़ के नीचे आ जाना, मैं तुम्हें गर्मी से दूर कर दूंगा और तुम्हारी थकान मिटा दूंगा। मेरे इतने सारे फायदे हैं, मैं तुम्हें हर प्रकार का सुख देता रहूंगा। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों का मैंने मन में ठान रखा है। जैसे ही इस संसार से सूरज, धरती, तारे दूर नहीं हो सकते, धरती, तब तक मैं भी तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा, तब तक मैं तुम्हें सुख देता ही रहूंगा। ये नीम का पेड़ हमें ये बताता है। मैं तुम्हारे हर एक आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक के काम में आऊंगा, मैं तुम्हारे हर एक होम्योपैथिक काम में भी आऊंगा। सिर्फ मेरा नाम नीम है, बाकी मेरे काम अनेक हैं, बहुत सारे हैं। तो मेरा ये आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस नीम के पहले तो सबसे पहले चीज, हमें पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। आज अगर हम एक पेड़ काटते हैं, तो हमें पहले उसके 10 पेड़ लगाना चाहिए। अगर हम एक पेड़ को काटते हैं, तो हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए। ये सोचकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ों से हमें बहुत सारे फायदे हैं। पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, पेड़ हमें वातावरण में बहुत ज्यादा फायदा करते हैं,
पेड़ों से ही हमें, कई पेड़ों से हमें रबर मिलता है, ऑयल मिलता है, प्लस ये जड़ी बूटियों के काम आते हैं, ये हमें फ्रेश एयर देते हैं। पेड़ों से हमें पेपर मिलता है, जो हम आज सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये बुक्स सब सारे इन्हीं चीजों से मिलते हैं। तो हमें हमेशा काटने से पहले बच्चों ये सोचना चाहिए कि क्या हम ये सही कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और अगर हम काटने की सोचते हैं तो हमें इसके पहले, एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें 10 पेड़ पहले लगाने चाहिए। क्योंकि ये नहीं तो हम नहीं। यही मैं आप लोगों से यही इस लेसन के द्वारा से लेसन बता सकती हूँ और आप लोगों को ये सीख दे सकती हूँ। सो आज हमने लेसन नंबर 9 नीम ये कंप्लीट किया है। इसके हार्ड वर्ड्स होमवर्क नोट डाउन करो। इसके जो हार्ड वर्ड्स है वो आप अपनी नोटबुक में लिख दो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन नंबर 9 अच्छे से समझ में आया होगा। पेज नंबर 13। अब आप लोगों से मैं यही करती हूँ कि इसको आपको 2 बार रीड करना है और 1 बार अपनी नोटबुक में लिखना है। होमवर्क प्लीज बच्चों आप लोग नोट डाउन करो। लेसन नंबर 9 नीम, पेज नंबर 13 आप लोगों को ये 1 बार नोटबुक में लिखना है और इसके 15 हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट करके लिखना है। इसको आपको रीड करना है। एंड मुझे लग रहा है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।